वर्ल्ड वॉर टू का सबसे पहला मकसद है हमारी आज़ादी, मगर ये होना भी मुश्किल था पाकिस्तान के लिए। रीज़न द ब्रिटिश एम्पायर। वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिशर्स हारते हारते बचे थे और जीत गए थे यूएस की हेल्प से। खुशी की बात है कि मेरे बेटे ने किताब लिखी है। 5th क्लास का स्टूडेंट होने के बावजूद इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। इंग्लिश को सीखना मेरे लिए मुश्किल था, तो मैंने यूट्यूब में काफ़ी सारी क्लासेस ली थी हाउ टू लर्न इंग्लिश। क्वेटा के 11 साला अब्दुल्ला का कारनामा। छोटी उम्र में दूसरी जंग अजीम पर अंग्रेजी में किताब लिखकर कमाल कर दिखाया। अब्दुल्ला 5वीं जमात का तालिब इल्म है। कम उम्री में कुतुब बीनी में दिलचस्पी ने इसे मुसन्निफ बना दिया। अब्दुल्ला दूसरी जंग अजीम पर लिखी जाने वाली अपनी किताब के बारे में कहता है कि इस जंग ने कई ममालिक को आज़ाद हैसियत दी। वर्ल्ड वॉर टू का सबसे पहला मकसद है हमारी आज़ादी, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस। वो तो पता है कि 1940 में अनाउंस हो गया था 23 मार्च को कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया, मगर ये होना भी मुश्किल था पाकिस्तान के लिए। रीज़न द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स था और उसने इंडिया पाकिस्तान को ऑक्यूपाइड किया हुआ था। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिशर्स हारते हारते बचे थे और जीत गए थे यूएस की हेल्प से, और उनका पॉलिटिकल भी बहुत ज़्यादा टच हो गया था और ऑलमोस्ट एवरी कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। लाइक वर्ल्ड वॉर वन के बाद आयरलैंड ने इंडिपेंडेंस दिया, साउथ अफ्रीका ने इंडिपेंडेंस दिया। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटिशर्स ने जगह छोड़ दी इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया और पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई। नन्हे मुसन्निफ कहते हैं कि अंग्रेजी जुबान में किताब लिखना कदरे मुश्किल था। अल्फाज के सही इस्तेमाल के लिए सोशल मीडिया के मुख्तलिफ साइट पर अंग्रेजी जुबान सीखी। सबसे ज़्यादा मुश्किल यही थी कि इंग्लिश सीखना। इंग्लिश की राइटिंग तो आती थी कि स्कूल में मुझे शौक था, मगर इंग्लिश की राइटिंग को सीखना भी मुश्किल था। तो इंग्लिश को सीखना मेरे लिए मुश्किल था, तो मैंने यूट्यूब में काफ़ी सारी क्लासेस ली थी हाउ टू लर्न इंग्लिश। कम से कम 2-3 मंथ्स लगे थे मुझे इंग्लिश सीखने में, एंड फाइनली फिर मुझे समझ आ गया हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब जब मुझे समझ आ गया था कि इंग्लिश कैसे स्पीक करें, मैंने बुक लिखी। मैंने वर्ल्ड वॉर टू के बारे में बुक लिखी थी, क्योंकि मैंने पहले से प्लान किया हुआ था। लेकिन अगर मैंने बोला था कि अगर मैं अपनी इंग्लिश डालूँगा तो वो अच्छी नहीं होगी, मुझे अच्छी एडवांस्ड इंग्लिश डालनी चाहिए, तो मैंने वो सीखा था जिसमें मुझे 2-3 मंथ्स लगे। तो इसके बाद ही मैंने बुक लिखी थी। अब्दुल्ला की दिलचस्पी को देखते हुए वालिदैन ने न सिर्फ अब्दुल्ला की रहनुमाई की बल्कि नन्हे मुसन्निफ की लिखी गई किताब को पब्लिश भी किया। अब्दुल्ला अपनी कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन के सर सजाता है। सबसे पहले तो फैमिली वाले, ऑफ कोर्स मेरी मदर का सबसे ज़्यादा साथ है। 70% मेरी मदर का साथ था, 30% मेरे फादर का साथ था, मेरे फैमिली मेम्बर्स का साथ था, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम लोग उसे सपोर्ट करेंगे तो वो मोटिवेट होएगा। जब मैंने बताया था अपनी मदर को, अपने फादर को मैंने बुक लिखी, तो मेरी मदर और फादर ने मेरे से प्रॉमिस कर लिया था कि ये बुक जो है हम लोग तुम्हारी बनवा के रहेंगे, हम लोग प्रिंट करवा के रहेंगे। पहले मैंने बुक कॉपी में लिखी, फिर मैंने बुक जो है MS वर्ड में लिखी। मैं बोलता था और मेरी मम्मा टाइप करती थी, मेरी मदर टाइप करती थी। फिर जब वो टाइप हो गई तो फिर मेरी मदर ने फादर को वो सेंड कर दी। फिर फादर फिर अलग अलग प्लेसेस में गए, अलग अलग जगह में गए उसको दिखाने के लिए। उनके पेजेस निकलवाए जो पहले आते हैं, सही है, उसको ठीक किया। फिर उसकी एक कॉपी बनी, फिर इस तरह की काफ़ी सारी कॉपीज़ बनती गई। फिर लास्ट कॉपी आई हमारे लास्ट मंथ अगस्त में, मैंने उसे ठीक किया और फिर फाइनल रिज़ल्ट आ गया और 50 कॉपीज़ मेरी आ गई। फिर मेरी सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है वो मेरी मदर, फादर और फैमिली मेम्बर्स ने किया मुझे। अब्दुल्ला के वालिद कहते हैं कि इस उम्र के बच्चे अमूमन तालीम के साथ दीगर सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं, मगर 11 साल की उम्र में अब्दुल्ला ने किताब से दोस्ती की जिस पर इन्हें फ़ख्र है। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत खुशी की बात है कि मेरे बेटे ने किताब लिखी है। 5th क्लास का स्टूडेंट होने के बावजूद इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, तो इस चीज़ पे मैं बहुत खुश हूँ। बस शुरू में तो मैं यही समझ रहा था कि जैसे कोई मजाक कर रहा है, तो मैंने तो इस चीज़ को इतना सीरियस लिया ही नहीं था। मैंने कहा ये पता नहीं क्या बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन ये था कि शुरू से माशाल्लाह पोजीशन होल्डर है, तो बच्चे में इंटरेस्ट भी था इन चीज़ों का। लेकिन मैंने इसे कहा कि चलो आप स्टार्ट लो, तो फिर इसने स्टार्ट लिया। जब इसने फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे दिखाना शुरू किया कि बाबा इतनी होगी ये बुक, मैंने ये कर लिया, तो फिर मैंने भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो फिर माशाल्लाह इसने पहले सॉफ्ट में सारी कंप्लीट की, फिर मैं उसको एक हार्ड कॉपी बना के लाया। फिर इसने देखा तो फिर हमने सोचा कि इसको और मज़ीद रिफ़ाइन करके इसको पब्लिश किया जाए, तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको पब्लिश कराया।
تاریخ میں دلچسپی رکھنے والا ننھا مصنف کتب بینی کا شوق بھی رکھتا ہے، جس کے لیے مختلف شخصیات، واقعات، حالات سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ ننھا مصنف مستقبل میں مزید کتابیں لکھ کر بلوچستان اور پاکستان کا نام روشن کرنے کا خواہش مند ہے۔ کیمرہ مین فتح بھکٹی کے ساتھ رحاب رانا، کوئٹہ۔